जून विपक्ष गुम, 10 जून आ रही है। द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण कराएगी और एक मम्मी अपने बेटे की उंगली पकड़ के इटली चली जाएगी। 400 पार, मोदी को हिलाने वाला कोई नहीं है। तो बोल रहा है विपक्ष की 400 पार कभी नहीं होगा, 150 सीट नहीं आ रहा है। अरे भैया 400 पार। जो इटली से राजमाता आ गई है, मतलब उनका अगर हम लोग प्रमाण मांग ले, बोल दे कि उनका प्रूफ दे दीजिए वो कहाँ से इटली में कौन बार में नाचती थी, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा कि भाई काहे बोल रहे हो किसी माँ है, ठीक है। और वही और जो इटली से आ गई इसका खुद प्रमाण नहीं है, वो राम का प्रमाण मांग ली तो सब लोग समर्थन देने लगे। भैया देखिए, एक बार मोदी जी को बोला गया था चौकीदार चोर है 300+, उसके बाद बोला गया पनौती। अब देख लीजिए आने वाले टाइम में क्या होगा। 400 पार है सर, हम तो सीधा कहते हैं ना सर कि कांग्रेस है इस देश का घोटालेबाज और मोदी जी है इस देश के चौकीदार प्रिय। अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नौकरी देंगे, तो अपने पिताजी से एक बार क्यों नहीं पूछते हैं कि पिताजी 15 साल में आपने कितनी नौकरियां दी है। अब लोकतंत्र वाले भारत में सत्ता ने केहू बपौती है और जे संभाल न पावे विरासत के वो पुत्र ना हो के पनौती है। जो कहते हैं कश्मीर में सेना बलात्कार करती है, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। हम ऐसी पढ़ाई को जूते पे रखेंगे सर। इसी कारण उनको थप्पड़ भी लगा। पढ़ना चाहिए मेरे को तो भैया, वो भाई मिल जाए जिसने थप्पड़ मारा था, कसम से सबसे महंगा हार खरीद के उसके गले में डालूंगा, सबसे महंगा। ऐसा सनातनी शेर मैं कहता हूँ कोई तो पैदा हुआ जिसने देखा कि सबक सिखाना चाहिए। और कम से कम कितने उसके फॉलोवर होंगे जिन्होंने उसको मारा भी, उसका सर भी फट गया। ऐसे सनातनी शेरों की वजह से ही मेरे को लगता है कि हम लोग खुल के जी पा रहे हैं। योगी जैसा बाबा वहां पर आया, गुंडे मारे भगाए। तो बोल रहा था डर गया है भाजपा इसलिए मार के। भाजपा नहीं डरा था सर। एक चीज आपको बता दूं, 4 जून विपक्ष गुम, 10 जून आ रही है। द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण कराएगी और एक मम्मी अपने बेटे की उंगली पकड़ के इटली चली जाएगी। कौन मम्मी? आप समझ जाओ राजमाता कौन है इस देश के अंदर जो बार बार रीलॉन्च कर रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इटली चली जाएगी, चले जाएगी। 400 पार, मोदी को हिलाने वाला कोई नहीं है। ये तो बोल रहा है विपक्ष की 400 पार कभी नहीं होगा, 150 सीट नहीं आ रहा है। अरे भैया 400 पार हिलाने वाला वो कन्हैया कुमार है, वो कोई इसको हिला सके मोदी जी को। क्या कहिएगा? नहीं ये भाई कह रहे हैं अगर उसने गलत किया तो पुलिस ने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया। इनको बताना चाहिए कि यही केजरीवाल जी जो जफ्फियां पा रहे हैं ना, 1-1.5 साल तक इन्होंने उसकी फाइल नहीं पास करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हुई थी उस समय जो हंगामा हुआ, तो दीपिक इधर ही नहीं हुआ था। जेएनयू में आप बोल रहे हैं कि वो कन्हैया कुमार के बारे में आप बोल रहे हैं, तो उसके साथ बहुत से आए कि गलत है तो गलत है तो उसको अंदर करो और सही है तो बाहर करो। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ ये सवाल, लेकिन सब पूछ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या होता है हमारे देश के अंदर। एक कहानी मैं सुना रहा हूँ, शॉर्ट में सुनाऊंगा, इतना लंबा वीडियो नहीं बनेगा। एक गरीब परिवार का एक लड़का होता है, वो सोचता है यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ लिख रहा हूँ, मेरे को तो पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा वो मिलेगा नहीं मिलेगा। वो बोलता है। एक दिन वो किसी कॉलेज में चला जाता है और उधर ना भारत विरोधी नारों में साथ दे देता है। केस बन जाता है उस पर देशद्रोही का। जज साहब कहता है भैया हाँ तू इतना युवा है और तू देश की विरोधी गतिविधियों में साथ दे रहा था। कह रहा है भाई साहब मैं जब गरीब परिवार में पैदा हुआ ना, मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे 2 वक्त की भी रोटी मिलेगी नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं था, कोई मेरी तरफ देखता नहीं था। एक दिन मैंने भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए, उस दिन के बाद कई रिपोर्टरों के मुझे फोन आने लग गए, रवीश कुमार के फोन आ रहे, अजीत अंजुमन के आओ भाई डिबेट में आओ। फिर कई पार्टियों ने मुझे बोला भैया इसके खिलाफ और बोलो हम पैसा देंगे। कहता है जहां कल तक मुझे कोई जानता नहीं था आज तो जज साहब ने बोला उसको। अगर कन्हैया कुमार के बारे में बोल रहे हो, गलत हो तो उसे अरेस्ट किया जाए, अगर सही हो तो उसे बाहर। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कानूनी व्यवस्था जो है ना बड़ी स्लो है। चलो अब यही तो कह रहे हैं, ये 70 साल जो हमारा 50-60 साल कांग्रेस ने राज किया, इन्होंने कई संशोधन किए, 142 बार संशोधन किया। थोड़ा ये कानूनी प्रतिक्रिया का तेज कर देते, जैसे अमित शाह जी ने बोला कि भैया 1 महीने के अंदर। क्यों नहीं कहते कि अफसरशाही देश हो गया, अफसरशाही हो गया, तो आप ही तो कर रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है संशोधन। संशोधन नहीं हो पा रहा। मैं कह रहा हूँ इंदिरा गांधी जी ने किया, भाजपा ने तो अभी किया नहीं। उन पे तानाशाही का आरोप लग गया, संविधान खतरे में का आरोप लग गया। अभी तो उन्होंने संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। एक 370 धारा के अंदर संशोधन किया था, उससे कितना अमन चैन हो गया पता है आपको? कितना टूरिज्म वहां पर आया पता है आपको? ये आपके राहुल गांधी प्रियंका गांधी में बर्फ से खेल के आए आपको पता है? लद्दाख में बाइक राइडिंग करके आए पता है? लेकिन आप जैसे भाइयों को पता क्या कहते हैं? कश्मीर में हालात सुधरे नहीं है। अच्छा एक बात इस पे और है, 2 प्रश्न है। एक तो संविधान के बारे में आपने कहा, तो विपक्ष लगातार
और खासकर बिहार में चले जाइए तो वो लोग तो कह ही रहे हैं तेजस्वी यादव लालू यादव की संविधान खत्म हो जाएगा। इस पे आप लोग क्या सोचते मतलब देखिए, पहली बात तो संविधान खतरे में होने की बात कौन लोग कर रहे हैं? जिनके बाप दादाओं के कार्यकाल के अंदर हजारों हिंदुओं के नरसंहार कर दिए गए थे। संविधान खतरे में होने की बात कौन कर रहे हैं? जिनके बच्चे 9वीं पास नहीं कर पाए और उप मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं। संविधान खतरे में होने की, लोकतंत्र खतरे में होने की बात कौन कर रहे हैं? कि बिहार के अंदर रेलवे स्टेशनों के ऊपर 8-8, 9-9 साल के बच्चे सूंघते हुए पाए जा रहे हैं। अब जो ये सूंघते हैं सोल्यूशन, नशा करते हुए पाए जा रही है। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं हम। नौकरी दे रहे हैं मच्छी खाते हुए प्लेन में, है ना? नौकरी दे रहे हैं। अपनी तो नौकरी वो कर लेते अच्छे से, नौकरी नहीं कर पाए, परिवारवाद बढ़ाया कि भैया मेरी बुआ का, चाची का, ताई का, मौसी का, सबका लड़का बनेगा सांसद। परिवारवाद के अलावा इन्होंने कुछ का बोर्ड हज सब्सिडी माइनॉरिटी कमीशन पहले होता था हिंद मुस्लिम मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम जपा जाता था। अगर आपको कांग्रेस में जाना है, आम आदमी पार्टी में जाना है, तो आप हरे राम जैसे बोलते हैं लोग जपने के लिए, तो वहाँ पे जपा था मुस्लिम मुस्लिम अल्लाह अल्लाह, जब के सब चल रहा था। अब आ गए मोदी जी, तो वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों करेंगे, तो बिल्कुल दोनों कर रहे, सही कर रहे हैं। अगर वैक्सीन आया कोरोना का तो मुस्लिम को ही मिला, हिंदू को ही मिला, सब जात पात हर किसी को मिला, ठीक है। अगर शौचालय मिला है तो हिंदू मुस्लिम सबको मिला है। अगर नल जल योजना पहुंचा है तो हर मुस्लिम और हिंदू सबके घर पे पहुंचा है। किस बात का हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, और ऐसा हिंदू मुस्लिम जिसका हर एक सनातनी चाहता है। विपक्ष का कहना है टिकट नहीं देते हैं मुस्लिम को, इसलिए मुस्लिम विरोधी। नहीं, अब टिकट का तो बात करिए ही मत। ये लोग जो कहता था कि बीजेपी जो है क्या बोलते हैं SC ST विरोधी है। जब राष्ट्रपति जी का जो चुनाव का टाइम आया था तो राष्ट्रपति जी को वोट कौन दिया था? एकमात्र पार्टी वोट दिया था, वो था बीजेपी। किनको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। क्या बोला गया था? कि वो रबड़ स्टैंप है, वो राष्ट्रपत्नी है। राष्ट्रपति जी का अपमान किया जा रहा था। उनको जितवाया कौन? हमारे बीजेपी सरकार मिलकर जितवाया, ठीक है। उसके बाद ये लोग बोले कि बीजेपी जो है क्या बोलते हैं यादव विरोधी है। MP के CM कौन बने? मोहन यादव बन गए हैं। उसके बाद बोला कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। राजस्थान के CM कौन बने? भजन लाल शर्मा बने हैं। बोला कि क्या बोलता है कि आदिवासी विरोधी है, दिस डेट है। जाके देखिए विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो सर ये लोग भौंकेंगे, इन लोग को भौंकने दीजिए। विरोधी का तो काम है ना सर विरोध करना। एक और प्रश्न है, लगातार जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहे, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। सर बिल्कुल सर, एक बात सिंपल देखिए ना, आपको सिर्फ एक बिहार का शॉर्ट एग्जांपल लेके बता रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, ठीक है। वहाँ पे यादव का संख्या सबसे ज्यादा आया। वहाँ पता है स्टोरी क्या लगा? पावर होला खाली अहिर जाति मेरे। भूमियार का थोड़ा ज्यादा आ गया तो भूमियार पता है क्या लगा रहा है? नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमियार के। ब्राह्मण का आ गया तो ब्राह्मण बोला ब्राह्मण के राज चली। चमार का आ गया, चमार बोला चमारन के राज चली। तो सर यही तो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना से क्या होगा? जो हम लोग सनातन हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं उस पर लात फेरने का काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी को हम लोग मान रहे, क्यों मान रहे? इसके पीछे भी तो वजह होगा ना, क्योंकि मोदी जी आज तक कास्ट सेंसस का बात नहीं किए, आज तक कभी भी राम मंदिर के खिलाफ नहीं बोले, राम को काल्पनिक नहीं बताए। जो इटली से राजमाता आ गई है, मतलब उनका अगर हम लोग प्रमाण मांग ले, बोल दे कि उनका प्रूफ दे दीजिए वो कहाँ से इटली में कौन बार में नाचती थी, तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा कि भाई काहे बोल रहे हो किसी माँ है, ठीक है। और वही और जो इटली से आ गई इसका खुद प्रमाण नहीं है, वो राम का प्रमाण मांग ली तो सब लोग समर्थन देने लगे। तो सर बीजेपी को प्यार करने का सबसे पहला एक ही चीज ऑप्शन है, क्योंकि बीजेपी का एक भी नेता राम भगवान के खिलाफ नहीं बोला है। और हमारे आराध्य हमारे प्रभु राम के ऊपर कोई जात पात कुछ है ही नहीं। 4 जून को परिणाम आने वाला है, उससे पहले आप लोग को क्या लग रहा है कितना आएगा भाजपा को? क्योंकि विपक्ष में सबके अलग अलग दावे हैं। केजरीवाल 220 पर ही रोक दे रहे हैं, राहुल गांधी 150 बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? बस भैया देखिए, एक बार मोदी जी को बोला गया था चौकीदार चोर है 300 प्लस, उसके बाद बोला गया पनौती। अब देख लीजिए आने वाले टाइम में क्या होगा। 400 पार है सर। हम तो सीधा कहते हैं ना सर कि कांग्रेस है इस देश का घोटालेबाज और मोदी जी है इस देश के चौकीदार प्रिय। अब की बार 400 पार आएगा, आई एम वेरी मच श्योर प्रिय। और NDA का 400 पार आने वाला है और बीजेपी का 370 से प्लस आने वाला है। कितना कांग्रेस का कितना दे रहे हैं? क्या चीज सर? कांग्रेस का पता नहीं सर। अब सोचने वाला बात है कि जो पार्टी 70 सालों से राज किया है वो पार्टी अपना अभी तक सीट तय नहीं किया है कि मेरा आने वाला कितना। पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, राहुल गांधी अब नहीं बोल रहा है, हम कौन होते बोलने वाले। और जो पार्टी अभी नया आया है, इतना पुराना पार्टी था लेकिन हरता था ना, अभी वो नया पार्टी आया, गर्व से कह रहा है, घमंड में कह रहा है अब की बार 400 पार। तो सोचने वाला बात है ना कि जनता के दिमाग में ऐसा कुछ है और जनता को भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ मोदी जी की है, जिसकी वजह से मोदी जी गर्व से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार आएगा। अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नौकरी देंगे, तो अपने पिताजी से एक बार क्यों नहीं पूछते हैं कि पिताजी 15 साल में आपने कितनी नौकरियां दी है? कितनी नौकरियां दी थी पिताजी ने उनके लालू यादव ने? 15 साल में कितनी नौकरियां दी? कितनी नौकरियां दी?
आज इनको नौकरी याद आ रही है। इससे पहले कितनी बार इनके पिताजी राज कर चुके। इससे पहले क्या कहते हैं, इससे पहली वाली जब गठबंधन था क्या कहते हैं कि तो उसमें अब इनको नौकरी याद आ रही है, अब जाकर के इनको नौकरी याद आ रही है। और देखिए क्या कहते हैं, कहने का मतलब है, आपको याद होगा कि माफियागिरी के मामले में बिहार देश नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 हुआ करता था। तमाम मूवियाँ बन गई, तमाम सारे क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे क्या कहते हैं कि पप्पू यादव से लेकर के और तमाम ऐसे जो है क्या कहते हैं आज बैठे हैं, सांसद बन के बैठे हैं। वो क्या कहते हैं, वो एक और था, क्या नाम है उसका, शहाबुद्दीन। ये लोग जो है इनके चेले, और आज ये नौकरी देने की बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं जो है अब इन लोगों को एहसास हो गया कि अब जो है अब तानाशाही से या अब जो है परिवारवाद से राजनीति नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी तो परिवार के 2-3 लोग चुनाव लड़े। वही तो कह रहा हूँ ना, ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। ये लोग जो है क्या कहते हैं, जब भी कोई बात आएगी तो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद चलता है, यहाँ परिवारवाद चलता है। और ये लोग खुद ही, अखिलेश जी देखिए 5-7 अपने ही घर के सदस्यों को चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या कहते हैं कि ये भी अपने यहाँ मोटी मोटा 5 लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो लेकिन देखिए मोटी मोटा जनता समझ गई है। और एक लाइन कहना चाहता हूँ कि अब लोकतंत्र वाये भारत में, अब लोकतंत्र वाये भारत में सत्ता न केहू पपौती है, और जे संभाल न पावे विरासत के वो पुत्र ना हो के पनौती है, वो पुत्र ना हो के पनौती है। और जे चिंता करी काली अपना बन सके, जे चिंता करी खाली अपना बन सके, ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी। और केतनो चिचियबा फिर भी 24 भाजपा अइबे करी, केतनो चिचियबा फिर भी 24 भाजपा अइबे करी। और जातिवाद के जहर अभी वही तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं, सुन लीजिए, मुख्तार अंसारी के मौत पे बोया जा रहा था कि जहर दे के मार दिया गया। तो वही मैं कह रहा था कि जाति धर्म के जहर कितनो बोइबा फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी, और कितनो चिचियबा फिर भी 24 भाजपा अइबे करी। ये जनता समझ चुकी है। अब ये वास्तव में देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। अब ये परिवारवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद, पूंजीवाद से नहीं चलने वाला है देश। चलाने तो वाले लोग हैं, धर्म के आधार पे आरक्षण बांट रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, जो धर्म के आधार पर आरक्षण बांट रहे हैं वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी जो है सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। इससे पहले कांग्रेस ने जो है क्या कहते हैं मुस्लिम को आरक्षण देने का काम किया, जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाया तो क्या कहते हैं कि वो नहीं हो पाया। और उसके बाद ममता बनर्जी जो है ये भी मुस्लिम को आरक्षण देने का काम कर रही हैं। और जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया, हाईकोर्ट ने फटकार लगाया तो हाईकोर्ट के आर्डर को नहीं मानेंगे। और ये लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। जब कोर्ट विपक्ष के पक्ष में फैसला दे दे तो लोकतंत्र की जीत है, और जब कोर्ट जो है विपक्ष के विपक्ष में फैसला दे दे तो लोकतंत्र का हनन है। तब लोकतंत्र इन लोगों के खतरे में आ जाता है। और मैं एक लाइन कह देना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं आज ये ममता बनर्जी जो है बांग्लादेशियों और घुसपैठियों को आरक्षण दे करके इस देश को क्या संदेश देना चाहती हैं। कहीं ना कहीं जो है ये ममता बनर्जी के अंदर देश के प्रति गलत मंसूबे का परिचायक है, गलत मंसूबे का प्रतीक है। वो नहीं चाहती हैं कि देश में अमन चैन हो। लेकिन मैं एक अपने आपके चैनल के माध्यम से एक लाइन कह देना चाहता हूं कि जिन्हें ममता बनर्जी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम कर रही हैं, वही एक दिन महिषासुर बनने का काम करेंगे ममता बनर्जी के लिए। वही एक दिन ममता बनर्जी के लिए महिषासुर बनने का काम करेंगे, महिषासुर बनने का काम करेंगे।